आज एक नई डिजीज़ के साथ आपके साथ प्रेजेंट हुए हैं जिसका नाम है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। ये ब्लड की डिजीज डिसऑर्डर्स हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। ठीक है। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, फैक्टर कौन कौन सी, पैथोलॉजी क्या है, सिम्टम्स क्या, लेफ्ट हैंडिंग क्या है। ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या है। हेक्सामोनोफॉस्फेट पैथवे आल्सो कॉल्ड द पेंटोज फास्फेट पैथवे पीपीपी। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से एक एक्सरसाइज चलती है। उसमें क्या होता है कि इस एक्सरसाइज जो प्रोसेस है इसमें ही प्रॉब्लम आती है। इस जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस आती है उसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट का फॉर्मेशन होता है, वो ग्लूकोज ग्लूकोनेट में चेंज होता है। इस कंडीशन में क्या है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। चलिए इसमें जान, इसका फंक्शन क्या है। ये रीजनरेट द NADPH। ठीक है। NADPH मैंने आपको अभी देखिए ये रहा, आपको पढ़ा था ना ये चीज़। NADPH कन्वर्ट टू NADPH में कन्वर्ट रहा है, नॉन अमीनो डाइफॉस्फेट। ठीक है ना। इसको इस तरह से करता है। ठीक है। NADPH को कन्वर्ट करता है। ठीक है। इसमें हम बात करेंगे, देखिए ये क्या करता है, रीजनरेट द ग्लूटाथाइन, जो कि क्या करता है, ऑक्सीडेट स्ट्रेस को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। ये क्या करता है, जो हीमोलाइसिस के जो इन्फेक्शन, मेडिकेशन या फिर इस तरह की को क्या करता है, लीड करता है इन चीज़ों को। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्या प्रोसेस, ऑक्सीडेंट है RBC, इसमें ये आपका ऑक्सीडेंट फॉर्मेशन हुआ। इसमें क्या होगा, जो 6D पे है वो क्या इस तरह से NADP को NADPH में कन्वर्ट होता है लैक्टोज, तो वहाँ पर इस तरह से पैथवे इसका रहता है। ग्लूकोज देखिए ऑक्सीडेंट है, यहाँ पर ये इसमें ये SGP ऑक्सीडाइट हुआ, GSSP। ठीक है। इसके बाद में ये NADP कन्वर्ट इसमें होता है, ये कन्वर्ट होता है, फिर इसमें चेंज होता है लैक्टेज में, तो पेंटोज 5 में चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस चलती है। ये प्रोसेस नहीं हो पाती किसी कारण से, इन फास्फेट की वजह से। डेफिनेशन की बात करें, ये जब 1950 में डिस्कवर्ड किया था। ठीक है। ब्लैक सोल्डर, ठीक है, एंटी मलेरिया ड्रग्स। ठीक है ना। इससे मोस्ट कॉमन रेड ब्लड सेल जो एंजाइमोपैथी हेमोलाइसिस का कंडीशन होती है उसमें ये पाया जाता है। ये लार्ज नंबर जीन्स जो एबनॉर्मल जीन्स होता है उनके कारण से G6PD कोड होता है, उसके कारण से ये होता है। चलिए डेफिनेशन जान लेते हैं इसकी। एक्स लिंकेड डिजीज रिजल्ट इन GCD विद डेफिशिएंसी RBC एंजाइम डेफिशिएंसी। जो RBC एंजाइम्स है वो क्या रिलीज नहीं होता, जिसके कारण से RBC टू ब्रेक पार्ट इन क्या करता है कि RBC ब्रेक पार्ट में टूट जाती है, जिससे ये हेरिडेटिक हो सकता है या रिसेसिव हो सकता है। ठीक है। जेनेटिकली हम बात करें तो X क्रोमोसोम्स है, उसकी वजह से ये G6PD जीन्स प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है। देखिए इस तरह से अब इसमें वही है आपका, जैसा अफेक्टेड फादर है वो कितने % है, कैरियर का 2 काम करेंगे, वो हमने पहले पढ़ा था, उसी हिसाब से ये सेम कंडीशन रहती है। ठीक है। इसमें कौन कौन सी वेरिएंट है जिनकी हो सकते हैं। देयर आर ओवर 400 वेरिएंट टू GCPD एंजाइम्स। 400 वेरिएंट हैं जो कि GDP एंजाइम्स से संबंधित हैं। GCPD-A और G6PD-B आर वेल नॉन वेरिएंट। ये दोनों क्या है, बहुत नॉन वेरिएंट होते हैं। ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल GDP एंजाइम्स होते हैं। GDP-A ये क्या करते हैं, जब डिफर होते हैं आपस में एमिनो एसिड, तो सब्स्टिट्यूट होकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेटिक को बढ़ा देते हैं। ठीक है। GDP क्या है, ये हीमोलाइसिस, इलेक्ट्रोफोरेटिकल ये क्या है, ज़्यादातर 5 से 10 एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। 15 से, ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको WHO के द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट क्लास में सीवियर डेफिशिएंसी, सेकंड क्लास में सीवियर डेफिशिएंसी 10% एक्टिविटी। ठीक है। थर्ड क्लास में माइल्ड डेफिशिएंसी 10 to 60 एक्टिविटी। इसमें फर्स्ट क्लास में क्या होता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाता है। दूसरे में क्या होता है, विद इन इंटरमीडिएट हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें हीमोलाइसिस विद स्ट्रेसर ओनली। और फोर्थ में क्या है, नॉन डेफिशिएंट वेरिएंट, नो क्लिनिकल सिक्वेंस में क्लिनिकल सिक्वेंस दिखाई नहीं देता। फिफ्थ में
इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, नो क्लिनिकल, एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाती है और नो क्लिनिकल, कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें कि किन किन कारणों से हो सकता है, जैसे अभी हम बात करें किन किन कारणों से हो सकता है, हेरिडिटिक कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, इसके साथ ऑक्सीजन ड्रग्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उनकी वजह से भी ये होने का कारण बन सकता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी जान लेते हैं। ऑक्सीडेटिव डीनेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज द मेजर कॉज ऑफ HA-GDP। इसका जो मेन कहाँ कॉज है वो HA है। ठीक है ना, हेमोलाइटिक ये वाला। ठीक है, इट इज़ द इम्पोर्टेंट कन्वर्जन द 6 ग्लूकोज 6P टू फास्फोग्लूकोनेट, सही है। ठीक है ना, इसका ऐसे चेंज कर देता है। फॉर द सुकेन द प्रोडक्शन ऑफ NADP टू रिडक्ट द ग्लूटामाइन G। ठीक है ना, उसके बाद GSA प्रोटेक्ट द एंजाइम हीमोग्लोबिन अगेंस्ट द ऑक्सीडेशन, रिड्यूस द H2O2 फ्री रेडिकल्स। उसमें क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था, इस तरह से फ्री रेडिकल ये रहता है इसका। NADP, ठीक है, ग्लूटामाइन में चेंज किया, ग्लूटामाइन फ्री रेडिकल्स हो गए, जैसे ब्रेक हो गई, RBCs क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब इसमें सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स में क्या होता है, ज़्यादातर डार्क यूरिन आएगा, एनलार्ज स्प्लेन हो जाए, फटीग हो जाए, पहला हो जाएगा, रैपिडली हेड हो जाएगी, शॉर्टनेस ब्रीथ हो जाए, येलो स्किन होने लगे, ये सिम्टम्स और होने लगते हैं। ठीक है, इसके लिए CBC कराएंगे। ठीक है, ब्लिस्टर वगैरह सेल्स, उसको चेस्ट को पता लगाएंगे किस तरह की सेल्स है, क्या है वो। ठीक है, एंजाइमेटिक भी टेस्ट करा सकते हैं। ठीक है, एक इसका जो हीमोग्लोबिन टेस्ट भी करा सकते हैं। अब देखिए, इसका मैनेजमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये क्या मेडिसिन को अफेक्टेड करते हैं, मेडिसिन अफेक्टेड होती है, इसकी वजह से क्या होता है, तो प्रॉब्लम होती है, इसमें मेडिसिन को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसका मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट रहता है, इसके अलावा कुछ मैनेजमेंट नहीं रहता। थैंक यू।